हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग जो है पुत्र वियोग कविता पढ़ते हैं। इससे पहले की सारी कविता हम लोग पढ़ लिए हैं, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले जो लिंक है उस वही लिंक है हिंदी की क्लास 12th का। ठीक है, क्लास 12th की हिंदी का जो ये कविता है पुत्र वियोग, इसको हम लोग पढ़ते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज भी दिशाएं हंसती है। सबसे पहले इस कविता के बारे में जानते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी हुई ये कविता है। ठीक है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो है ना, ये कविता में शोक गीत है। शोक गीत मतलब दुख का गीत है। अर्थात क्यों दुख का गीत है? इस कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान की जो है, जब पुत्र मर गया था तो उसी के वियोग में, पुत्र के मरने के दुख के कारण ये कविता लिखा है। तो इसमें दुख भरी हुई है, जिसको करुण रस बोलते हैं। क्या, कौन सा रस बोलते हैं? करुण रस बोलते हैं। और उसी करुण रस से भरा हुआ ये कविता, वैसे तो माता का प्रेम बच्चों के लिए है, तो वात्सल्य रस का प्रमुख कविता है, लेकिन दुख इसमें इतनी ज्यादा है भरा हुआ कि ये करुण रस में परिवर्तित हो गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज भी दिशाएं हंसती है। तो आज भी, आज अगर लिखा रहता आज दिशाएं हंसती हैं तो अर्थ कुछ होता। देखो, भी शब्द का आने से आज दिशाएं भी हंसती है कि क्या तात्पर्य हो जाता है कि रोज की भांति प्रकृति का गुण है खिलना, उल्लास होना, हंसना, पेड़ पौधे हिलते हैं, हवाएं चलती है, तो बोलता आज दशाएं भी हंसती है विश्व उल्लास विश्व पर छाया। रोज की तरह विश्व पर उल्लास छाया हुआ है। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। लेकिन मेरा जो खिलौना है, मेरा जो पुत्र है, वो अब तक मेरे पास नहीं आया है। ठीक है, तो ये पुत्र वियोग में लिख रही है कि आज दशाएं रोज की तरह आज हंस रही है, उल्लास है, लेकिन मेरा जो पुत्र है वो अब तक मेरे पास, मेरा जो खिलौना है, नहीं आया है। तो शीत ना लग जाए इस भय से। अब देखो, माँ जित केयर करती है ठंडा का मौसम में, देखना जिसका छोटा बच्चा कितना केयर करती है। शीत ना लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा। थोड़ा सा भी गोद से नहीं उतारा। किस डर से? कि कहीं इसको ठंडा ना लग जाए। छोड़ काम कर आई माँ कहकर जिस समय भी पुकारा। जिस समय भी बच्चा अगर बोल दे, छोटा बच्चा है, अगर बोल दे माँ, दौड़ते हुए आएगी कोई भी माँ। तो कहता है कि छोड़कर काम, चाहे कोई भी काम कर रही हो, सारा काम छोड़कर दौड़कर आ जाता। थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई। अब बच्चे को सुलाना बहुत मुश्किल कार्य है। ठीक है, तो वो बच्चे को सुलाते, थपकी दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है, लोरियां गा के सुना रहे, सुन सो जा मेरा मुन्ना बेटा, मुन्नी रानी। तो इस तरह से क्या होती है? थपकियां देकर जिसे सुलाया, लोरियां गाई, जिसके मुख पर मलिनता देख आंख मैं रात बिताई। मलिनता का मतलब यहाँ देखो, जिसके चेहरे पर थोड़ा सा भी अस्वस्थता का स्थिति, मतलब ऐसा लगे बच्चा मेरा थोड़ा सा भी बीमार है, तो रात भर जगते रहे, देखते रहे कहीं कुछ हो ना जाए। तो रात भर आंखों में रात बिताई का क्या मतलब है? कि रात भर जाग करके किया बच्चा का थोड़ा ठंडा ना लग जाए, थोड़ा किधरों से इसका कंबल ना उगड़ जाए, अगर थोड़ी सी भी उसकी तबीयत खराब रही तो। जिसके लिए भूल अपनापन, पत्थर को भी देव बनाया। अब यहाँ कह रही है, एक प्रकार का प्रहार कर रही है कवित्री पत्थर पूजा पर, या ईश्वर की अस्तित्व पर, कि ईश्वर है या नहीं है। ये इस पर प्रहार कैसे कर रही है? कि अपनापन भूल कर, मतलब अपने ज्ञान को, अपने बुद्धि को भूलकर पत्थर को भी पूजा, पत्थर को भी देवता मान लिए। कहीं नारियल चढ़ाए, कहीं दूध, कहीं बतासे, कहीं शीश चढ़ाकर कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। मतलब अलग अलग जगह पूजा पाठ का तरह का ढोंग किया कि मेरा बेटा मेरे साथ रहे, स्वस्थ रहे, हमेशा रहे। लेकिन क्या हुआ? वो बेटा चला गया। तो ये जो सीधा सा 4 लाइन है, जिसके लिए भूल अपनापन, पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल, दूध, बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया, ये क्या है? प्रकृति के अस्तित्व पर, ईश्वर के अस्तित्व पर जो है प्रहार करती है कि अगर प्रकृति होती तो मेरा बेटा नहीं जाता। क्यों नहीं? क्योंकि मैंने सारा पूजा पाठ किया था। चलिए आगे देखते हैं। फिर भी कोई कुछ ना कर सका। देखो कि मैंने हर किसी से रिक्वेस्ट की, मन्नतें की, पूजा पाठ की, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर सका। छीन ही गया मेरा खिलौना मेरा, लेकिन फिर भी मेरा बेटा मर गया। मैंने पूजा पाठ की, फूल चढ़ाए, दूध चढ़ाए, लेकिन कोई देवता में कोई असर नहीं रहा, कोई कुछ नहीं कर सका। मेरा बेटा खिलौना जो है मेरा छीन ही गया, उसे काल छीन कर लेकर ही चले गए। मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया सोना मेरा। कहता है कि मैं बेसहारा बेवश बैठ कर ही रह गई।
लेकिन मेरा छोना, मतलब छोना का यहाँ देखो तात्पर्य क्या है कि जिस पर कोई बैठता है ना उसको छोना बोलते हैं। तो यहाँ छोना बेटा के लिए क्यों प्रयुक्त किया है? क्योंकि हर एक माँ बाप के लिए सहारा होता है बुढ़ापे का बेटा, ठीक है। तो कहता है कि मैं बैठी ही रह गई लेकिन मेरा छोना ही उठ गया। अब सोचो, हम ऊपर रही बैठी फिर भी मेरा छोना उठ गया, मैं असहाय रही, मैं उससे रोक नहीं सका, मैं बिल्कुल बेबस रह गई, ठीक है। तरप रहे विकल प्राण ये, मुझे पल भर शांति नहीं है। कहता मेरा जो प्राण है, मेरा जो हृदय है बिल्कुल तड़प रहा है, टूट रहा है दर्द से, मुझे पल भर भी शांति नहीं है, एक क्षण के लिए भी चैन नहीं मिल पा रहा है। वह खोया धन ना पा सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। उसे पता है कि वो जो खोया धन है उसको मैं नहीं पा सकूंगी, बिल्कुल भी भ्रांति, बिल्कुल उसे शक भी नहीं है कि वो वापस आएगा, ऐसा कोई बात नहीं, बिल्कुल भी उसे भ्रांति नहीं है। क्योंकि जो एजुकेटेड है, इंटेलेक्चुअल है, तो उनको पता है मुझे कोई भ्रांति नहीं है कि मुझे वो धन नहीं मिल सकेगा, क्योंकि वो मर चुका है तो कैसे मिलेगा। लेकिन फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिल पा रही है, फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा। क्या मेरा बुद्धि, मेरी दिमाग कह रही है कि वो वापस नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मन मेरा नहीं मानता है। बड़ा जटिल नीरस लगता है सूना सूना जीवन मेरा। कहते हैं मेरी जीवन जो है जटिल लग रहा है, नीरस लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई रस ही नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, रसगुल्ला में भी रस नहीं लगता है, ठीक है। नीरस लगता है सूना सूना जीवन मेरा, यह लगता एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती। देखो यहाँ से वो ऊपर वाले लाइन से यहाँ तीसरे को जोड़ा कि यह लगता है कि एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, क्योंकि उसको एक तो पता है, भ्रांति बिल्कुल भी शक नहीं है कि वो नहीं मिलेगा, वो पूरा कंफर्म है, फिर भी लगता है कि एक बार वो उसे मैं पा जाती। जी से लगा प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती, तो सीने से लगा लेते और प्यार से समझाते। क्या समझाते? मेरे भैया मेरे बेटा अब माँ को यूँ छोड़ ना जाना, अतः मेरे बेटा मेरे माँ को छोड़कर, अब अपनी माँ को छोड़कर कभी मत जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। कोई भी माँ को अपने बेटा खोकर मन को समझाना बहुत ही कठिन कार्य है। तो ये कहना चाहती है कि आप दोबारा जो है छोड़कर मुझे कभी मत जाना। किसी भी माँ के लिए बेटा खोकर दिल को समझाना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है, ऐसा मैं उसको सीने से सटाकर प्यार से माथा सहला सहला कर कहती। आगे 4 लाइन, अंतिम लाइन है, भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही भूले तुझे भुलावे। क्या है? भाई बहन भूल सकते हैं, मान लो भाई बहन तुमको भूल गया, पिता भी भूल जाए, किंतु रात दिन की साथी माँ, जो माँ तुमको जन्म दिया, रात भर साथ में रखा, दिन भर साथ में रखा, वो अपना मन कैसे समझा सकता है। मानते हैं कि तुम्हारा भाई बहन भूल जाए, पिता भूल जाए, लेकिन माँ नहीं भूल सकती है। देखो बच्चों, इसका जो सारांश मैंने पीछे लिख के रखी है, सारांश भी 5 मार्क्स में कभी कभार पूछा जाता है। इस कविता का सारांश 2018 में पूछा भी गया है। देखिए सारांश मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर मैं समझा देता हूँ, ठीक है। हो गया। चलिए, पुत्र वियोग कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान ने एक शोक गीत मतलब दुख की गीत लिखी है। इसमें पुत्र की मृत्यु का पीड़ा का वर्णन किया है। कौन सी पीड़ा का वर्णन किया है बच्चों? पुत्र की मृत्यु की पीड़ा, ठीक है। कविता में कवित्री ने, देखो कवित्री इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, इस प्रकार से भी। आप ये मत बोलना कि सर ने गलत लिख दिया, ठीक है। कविता में कवित्री लिखती है कि प्रकृति अपनी स्वाभाविक परिस्थिति के अनुसार, मतलब प्रकृति की जो परिस्थिति है, पृथ्वी की जो परिस्थिति है, उल्लास से भरा है, लेकिन माँ की हृदय पुत्र की मृत्यु पीड़ा से क्या हो रही है? बेचैन है पूरी तरह से। माँ जो पुत्र को ठंड लगने के डर से भूमि पर नहीं उतारती थी, जरा सा भी भूमि पर नहीं उतरने देती थी। एक बार माँ पुकारने पर दौड़ी आती थी, चाहे जो भी काम करे, लोरी गाकर सुलाती थी। जरा सा अस्वस्थ होने पर सारी रात आंखों में ही बिता देती थी उस माँ। अब बोल रहा है, कवित्री कहती है जिसे पाने को हर पत्थर हर मंदिर को पूजा, आज वो मेरा खिलौना मेरे पास नहीं है। अब कहता है जिसको पाने को, अगला पैराग्राफ में लिखी था ना, जिसको पाने को हर पत्थर हर मंदिर को पूजा, मेरा खिलौना मेरे पास नहीं है। माँ की मन में एक ललक है कि काश एक बार वो पुत्र पा जाती, तो सीने से लगा कर कहती है कि माँ को छोड़कर कभी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अंतिम देखो, अंतिम जो ये पैराग्राफ तुमको लिखना ही पड़ेगा, ये तो उसका कविता का अर्थ लिखा गया 2 या 3 पैराग्राफ में। आपको पहला और अंतिम पैराग्राफ बहुत सावधानी से लिखनी पड़ती है, क्योंकि उस पर विशेष नजर रहता है एग्जामिनर का। देखो, इस कविता में माँ का अपनी पुत्र के प्रति तरफ है,
ठीक है। वात्सल्य रस की ये कविता करुण रस का भी व्यापक असर है। क्यों? क्योंकि इसमें दुख भरी हुई ये कविता है, इसीलिए करुण रस का भी व्यापक असर इसमें हो गया है। चलिए बच्चों, मिलते हैं बहुत जल्दी अगले कविता के साथ। इसका क्वेश्चन आंसर भी देख लेना। कवित्री का खिलौना क्या है? उसका बेटा। कवित्री स्वयं को असहाय और बेबस क्यों कहती है? कि उसके रहते उनका बेटा मर गया लेकिन वो कुछ नहीं कर सकी, इसीलिए स्वयं को असहाय और बेबस कहती है। पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है? क्या क्या करती है? ठंड ना लगने देती है, एक बार माँ पुकारने पर दौड़ी चले आती है, लोरी गाकर सुनाती है। इसको आप अपने शब्द में बनाकर लिखोगे। मैं मानता हूँ कि मेरे चैनल से वीडियो देखने वाले इंटेलिजेंट बच्चे ही हैं, बेवकूफ़ सब नहीं है। ठीक है, ये सब कर सकते हो तुम लोग। बेवकूफ़ लोग जो है यार 10 मिनट का कविता को 1.5 घंटा में पढ़ाता है और पढ़ता भी है। चलिए नेक्स्ट कविता में मिलते हैं। धन्यवाद।